हरिओम। हर साल आने वाला नवरात्र पर्व केवल माँ दुर्गा की आराधना का समय नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा का अवसर भी है। माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं, हर दिन एक नई चेतना, सामाजिक संदेश लेकर आते हैं। तो आइए हम जानें माँ के ये 9 स्वरूप आज के समाज में व्याप्त चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला रूप है नवरात्र में माता शैलपुत्री का। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो कि संकल्प और आत्मबल की प्रतीक है। माँ शैलपुत्री से हमें संदेश मिलता है, बेटियां बोझ नहीं, शक्ति का स्वरूप है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि स्त्री संकल्प और संघर्ष का भी प्रतीक है। आज आवश्यकता है कि हम बेटियों को समान अवसर दें। शिक्षा, खेल, विज्ञान, रक्षा या नेतृत्व, हर क्षेत्र में वो परचम लहरा सकती है। इन्हें नैवेद्य में घी पसंद है, गाय का घी। नवरात्र में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। ज्ञान, तप और साधना की देवी हैं। इन्हें नैवेद्य में शर्करा पसंद है। माता ब्रह्मचारिणी से हमें संदेश मिलता है, शिक्षा से ही शक्ति आती है। ब्रह्मचारिणी माँ यह दर्शाती है कि वास्तविक शक्ति का मूल शिक्षा में है। खासकर बालिकाओं को शिक्षा देना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। शिक्षित नारी न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाती है। नव दुर्गा का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है, जो कि शांति और वीरता का अद्भुत संतुलन है। माता चंद्रघंटा को नैवेद्य में गाय का दूध पसंद है। संदेश मिलता है इनसे कि आत्मरक्षा और संयम दोनों जरूरी है। माँ चंद्रघंटा की तरह हर स्त्री में वह क्षमता है कि वह दुर्गा भी बन सकती है, करुणा की मूर्ति भी। समाज को चाहिए कि महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दें। चौथे दिन माता कूष्मांडा का होता है। माता कूष्मांडा को मालपुए पसंद हैं और कुम्हड़े से बने हुए नैवेद्य पकवान पसंद है। ज्ञान, तप और साधना की देवी हैं। इनसे ये संदेश मिलता है कि हर महिला एक सृजन करता है। माँ कूष्मांडा वह शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। आज भी हर स्त्री अपने घर, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी है। वो माँ है, शिक्षक है, चिकित्सक है और रचनाकार है। पांचवें दिन माता स्कंद माता का होता है। माता स्कंद माता को नैवेद्य में केले पसंद हैं। ये मातृत्व और संरक्षण की देवी हैं और इनसे ये संदेश मिलता है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, समाज का निर्माण करती हैं। माँ स्कंद माता हमें मातृत्व की गरिमा और जिम्मेदारी का बोध कराती हैं। आज जब परिवारों में माताओं की भूमिका को सीमित किया जा रहा है, तो यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि माँ के सानिध्य में संस्कारित पीढ़ियाँ बनती हैं। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है, जो कि दुष्टों का विनाश करने वाली शक्ति है। इन्हें नैवेद्य में शहद पसंद है। इनसे ये संदेश मिलता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्ची भक्ति है। माँ कात्यायनी के रूप से हमें सीखना चाहिए कि मौन रहना कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देना होता है, इसलिए उसके खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है। सातवां दिन माता कालरात्रि का होता है और ये अंधकार व अज्ञानता का विनाश करती हैं। इन्हें नैवेद्य में गुड़ पसंद है। इनसे संदेश मिलता है कि कुरीतियों और अंधविश्वास का अंत जरूरी है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि डर, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयाँ हमारे आत्मविकास में बाधक है। इनको समाप्त करना आज की सबसे बड़ी पूजा है। आठवां दिन माता महागौरी का होता है। इन्हें नैवेद्य में नारियल पसंद है या नारियल से बने पकवान पसंद है। इनसे संदेश मिलता है साफ मन, स्वच्छ समाज। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन और विकारों की भी होती है। स्वच्छता, पर्यावरण, सुरक्षा और मानसिक पवित्रता, यही आज के समय की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसे अपने आचरण में उतारें और अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाएं। नवी देवी है माँ सिद्धिदात्री। ये सिद्धियाँ और ज्ञान देने वाली देवी हैं। इन्हें नैवेद्य में लाई पसंद है। संदेश इनसे मिलता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी सिद्धि है। माँ सिद्धिदात्री हमें प्रेरित करती है कि सच्चा वरदान धन और बल नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक है। आज के दौर में समाज को विज्ञान, शोध, नवाचार और तार्किक सोच को महत्व देना ही होगा। नवरात्र पर्व साल में 4 बार आता है, इसका अलग अलग महत्व है। चैत्र में आने वाले नवरात्र को चैत्र नवरात्र कहा जाता है। पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। आश्विन में शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा